हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। श्री शिव नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा हमारी बातें उन तक पहुंचा के उनसे आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता करें। हे गणनायक, हे गणनायक, हे गजानंद, हे गजमुख, हे गणों के देव गण देवता, हे गणपति, हे बुद्धि के दाता, हे विघ्न विनाशक, हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, मैं आपको किस नाम से प्रणाम करते हुए पुकारूं यह मुझे नहीं पता, लेकिन यह जानता हूं कि आपके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो आपको प्रथम निमंत्रण देते हुए, प्रथम पूजता करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। हे कार्तिक कुमार, हे स्कंद देव, इस स्कंद पुराण की अद्भुत कथा का श्रवण कर हम लोग को आशीर्वाद प्रदान करें। हे मेरे महादेव, मेरे इष्ट देव, मेरे महादेव, हे मैया पार्वती, आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कीजिए। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोग को कृतार्थ कीजिए। हे बाबा, बिना भक्ति के कोई कृपा नहीं होती। मैं तो आपके शरण में हूं, आपका एक छोटा साधना सा भक्त हूं। मैं प्रयास करता हूं कि आपके समीप अपने सभी कष्टों को रख दूं। मुझसे जुड़े मेरे हित नातेदार, बंधु बांधव, भागीदार, सभी के कष्टों को मैं आपके चरण में रखता हूं। हे बाबा, आप सभी का कल्याण कीजिए। हे बाबा, यह जो स्कंद पुराण के रूप में मैं द्वितीय कथा पढ़ रहा हूं, इसको आप सभी पर कृपा कर दीजिए, क्योंकि सभी पुराणों से पितरों की मुक्ति निश्चित है। तो हे बाबा, इस पुराण से जिनके जो भी पितर अतृप्त हैं उनको तृप्त कर दीजिए। मैं अपने कुल देवता कुलदेवी की सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत उत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। हे बाबा, आप सत्य में सत्य, सनातन, नूतन, सभी प्रकार के धर्म आप ही हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही राम हैं, आप ही जगन्नाथ हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही गोपियां हैं, आप ही गोप हैं, आप ही समस्त सृष्टि है। हे बाबा, आपने ही सभी रचना रची है, आप में ही पूर्ण ब्रह्मांड समाया है। हमें इसमें शंका भी नहीं रखनी चाहिए।
मैं आपके नतमस्तक होकर आप गुरु आज्ञा के माध्यम से गुरु कृपा प्राप्त करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं आंतरिक रूप से कुछ अस्वस्थ हूं क्योंकि मुझे ठंड लग गई है। मैं प्रवास काल में इधर उधर रहा और फिर आया हूं, तो इसलिए भी मुझे थोड़ा परेशानी हुई है, लेकिन फिर भी मेरे बाबा की कृपा मुझ पर है, आप सबों का आशीर्वाद है। तो आप सबों का आशीर्वाद लेकर गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने जाना किस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने धर्मान्य क्षेत्र का उद्धार किया। वहां उन्होंने कहा, हनुमान जी को भी कहा कि आप, हनुमान जी ने प्रणाम करके प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य किया। इस प्रकार उस तीर्थ का जीर्णोद्धार किया। श्री माता का पूजन करके वे अन्य तीर्थ में जाने को उद्यत हुए। ब्रह्मा आदि देवता भी श्री राम को आशीर्वाद दे अपने अपने लोक को चले गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। व्यास जी कहते हैं, जो लोग राम 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, खाते पीते सोते चलते और बैठते समय सुख में या दुख में राम मंत्र का जप करते हैं, उन्हें दुख दुर्भाग्य आदि व्याधि का भय नहीं रहता। उनकी आयु संपत्ति और बल प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य भयंकर पाप से छूट जाता है, वह नरक में नहीं पड़ता और अच्छाई गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने तीर्थ द्वार का सब कार्य पूरा कर ब्राह्मणों की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और गाय घोड़े भैंस तथा रथ आदि बहुत से दान देकर वे सेना सहित लौट आए। क्रमशः अयोध्या नगरी में आकर उन्होंने दीर्घ काल तक राज किया। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने कलयुग प्राप्त होने पर संसार में कैसा भय होता है? व्यास जी बोले, राजन, कलयुग में लोग असत्यवादी और साधु पुरुषों की निंदा करने वाले होंगे। वे सभी लुटेरों के कर्म करने वाले तथा प्रीत भक्ति से दूर होंगे। अपने ही गोत्र की स्त्रियों से रमन करने वाले और चपलता के ही चिंतन में तत्पर होंगे। सब एक दूसरे के विरोधी, ब्राह्मण द्वेषी तथा शरणागतों का वध करने वाले होंगे। कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण वेद भ्रष्ट, अहंकारी, वैश्योचित आचार, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य में तत्पर और संध्या कर्म का लोप करने वाले होंगे। शांति काल में सुरता की डिंग मारने वाले और भय प्राप्त होने पर अत्यंत दिन होंगे। श्राद्ध और तर्पण से दूर रहेंगे। असुरों के समान आचार वाले तथा विष्णु भक्ति से रहित होंगे। दूसरे के धन अर्पणे की इच्छा वाले और सुदखोर होंगे। ब्राह्मण बिना नहाए भोजन कर लेंगे। क्षत्रिय युद्ध का नाम सुनकर दूर भागेंगे। कली में सब लोग दुष्ट वृत्ति वाले तथा मलिन होंगे। मदिरा पिएंगे और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है ऐसे लोगों से भी यज्ञ करावेंगे। स्त्रियां पति से द्वेष करने वाली तथा पुत्र पिता से वैर रखने वाले होंगे। कलयुग के शुद्ध मनुष्य भाई से शत्रुता रखेंगे। ब्राह्मण धन संग्रह में तत्पर होकर गाय का दूध, दही और घी बेचेंगे। कली काल में गौवें प्राय दूध नहीं देती हैं। वृक्षों में कभी फल नहीं लगते हैं। लोग कन्या बेचने वाले होंगे। गाय और बकरी को भी बेचेंगे। विष विक्रय तथा रस विक्रय करेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां 11 वर्ष की आयु में ही गर्भ धारण करेंगी। पराया लोग एकादशी के उपवास से रहित रहेंगे। तीर्थ सेवन में ब्राह्मणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण अधिक खाने वाले और अधिक सोने वाले होंगे। सब लोग कुटिल वृत्ति से जीव का चलाने वाले तथा वेदों की निंदा में तत्पर होंगे। सन्यासियों की निंदा करेंगे
और परस्पर एक दूसरे को छलने वाले होंगे। कलयुग में छुआछूत के दोष को नहीं मानेंगे। क्षत्रिय लोग राज से वंचित होंगे और मलेच्छ राजा होंगे। प्राय सब विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही तथा शिष्णोदर्परायण होंगे। महाराज, कलयुग आने पर चारों वर्ण के लोग एक ही हो जाएंगे, यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। कलयुग प्राप्त होने पर सब ब्राह्मण स्थान से भ्रष्ट होंगे। वे बलवान पक्ष को ग्रहण करेंगे और पक्षपाती होंगे तथा वेद भ्रष्ट होंगे। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने धर्मान्य तीर्थ को स्थापित किया था। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्मान्य, त्रेता में सत्य मंदिर, द्वापर में वेद भवन और कलयुग में मोहेरक हुआ। धर्मान्वित युगे त्रेतायाम सत्य मंदिरम, द्वापरे वेद भवनम, कली मोहरेकम स्मृतम। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सब पापों का नाश करने वाले धर्मान्य महात्म को सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर में होने वाले त्रिविध पातक का नाश कर देता है। एक बार इसके सुनने अथवा कीर्तन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भक्ति पूर्वक इसे सुनता है, वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता है। श्रेष्ठ पुरुष पवित्र चित्र होकर इस पुराण की पुस्तक को किसी उत्तम स्थान पर स्थापित करके रेशमी वस्त्र तथा गंध, माल्य आदि से उनकी पृथक पृथक पूजा करे। कथा समाप्त होने पर वाचक की भी पूजा करे। विचित्र वस्त्र दे, गंधमाला और चंदन आदि द्वारा देवताओं के समान पूजा करके वाचक को दूध देने वाली गौओं का दान करे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल धर्मान्य महात्म्य संपूर्णम। इस प्रकार आज हम लोगों ने धर्मान्य महात्म्य का संपूर्ण किया और धर्मान्य महात्म्य के साथ धर्मान्य का अध्याय संपूर्ण हुआ। कल हम लोग चतुर्मास महात्म्य के बारे में जानेंगे और बाबा भोलेनाथ की दया है, रामचंद्र जी की कृपा है कि आज हम लोगों ने रामायण के धर्मान्य महात्म्य का संपूर्णता प्राप्त की और किस प्रकार महात्म्य का श्रवण किया। महात्म्य के सुनने मात्र से सभी क्लेश दूर हो जाते हैं, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। मैंने जिस प्रकार मुझसे बाबा भोलेनाथ चाहते थे उस प्रकार यह कथा पढ़ी है। मुझसे कोई भूल भी हो रही हो बाबा तो आप क्षमा कर उसे सुधार लीजिएगा। मैं तो आपका बालक हूं, मैं तो प्रयास कर रहा हूं कथा सुनने का और सुनाने का। बाबा मैं तो एक निमित्त हूं, बाकी आपकी ही कृपा है। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। हम लोग इसी के साथ लघु आरती करेंगे और आज की इस अल्प कथा को यहीं पे विराम देते हुए हम लोग कल चतुर्मास के महात्म को आगे पढ़ेंगे। भगवान भोलेनाथ की दया है कि हम लोगों को अद्भुत बातें का ज्ञान इस ग्रंथ के माध्यम से करा रहे हैं। ग्रंथ का सेवन करना, ग्रंथ का श्रवण करना, यह पूर्ण जन्म के भाग के कारण ही होता है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमः। नमः। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारे महादेव भोलेनाथाय नमो नमः। समझ देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। हर हर महादेव। शीतलीकरण आम करिष्ये। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, नाचे बम। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।
मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अद्भुत कथा का श्रवण किया और हमें बतलाया, सुनाया, समझाया। इस कथा का लाभ सभी को मिले और इस महात्म्य के श्रवण का लाभ सबको मिले। और इसी के भाव के साथ मैं यही कहूंगा, जो इस कथा का श्रवण करे उनको कथा सुनने का लाभ मिले, जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए श्रवण करे उनके जीवन प्रयत्न अच्छे कर्मों में मेरे बाबा भोलेनाथ साथ दे। इसी मनोकामना के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए पुनः बाबा से यही कहूंगा, मुझसे जुड़े मेरे हित नातेदार सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। और मेरा कष्ट तो आप जानते ही हैं बाबा, आप जाने आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, हर हर।